और एक बिहारी सब पे भारी, पुरुष भी महिला भी सब में साक्षरता में सबसे पीछे हम बिहार। साक्षरता में ये शिक्षा नहीं है, साक्षरता है। लिटरेसी एंड एजुकेशन में अंतर होता है। कोई दीवार पे कुछ लिखल है ना, पढ़ लिया तो साक्षर है, वो मामला में हम लोग सबसे पीछे है। ये शिक्षित नहीं कर क्या कर रहा है, साक्षर। मैंने दीवार पे कुछ लिखल है ना, नहीं देखो लिखल होता है बाबा रामानियम आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे, पढ़ लिया तो समझ जाना, पढ़ लिया तो साक्षर है, पढ़ लिया तो क्या हो गया, साक्षर है। तो ये साक्षरता के मामले में भी हम लोग क्या है, शिक्षित के एजुकेशन की बातें नहीं हो रहा है, एजुकेशन के बाद नहीं हो रहा, लिटरेसी की बात हो रही है। कहीं कुछ लिखना है, लिख दिया। कोई कंप्लेन देना है तो कलम कॉपी से धके लिख दिया कि हमारा पड़ोसी ने झोंटा नोच के मारा, हमको इस पर कार्रवाई किया जाए, तो लिख दिया तो क्या हो गया, साक्षर। देवाल वाल पे लिखा है, पढ़ लिया तो साक्षर। ये करो मामले में हम लोग सबसे पीछे हैं, बताइए। हाँ हाँ, ये है कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। दूसरा, जब जब साक्षरता की गिनती होगी तो हमारे बूढ़े बाबा दादा लोग की गिनती फिर होगी। अब उनको दोबारा पढ़ाएंगे कहां, जबकि ये होना चाहिए। आप सच बता रहे हैं। हम इस चीज पे एक बार चर्चा भी किए थे कि गांव वगैरह में जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है उसे कम करने के लिए एक शराब पे प्रतिबंध लगा है। इससे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है। खुलेआम अब गुंडाई कोई नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो आप कंप्लेन करिएगा ना तो पुलिस आएगी उठा के ले जाने के लिए। अगर आप कोई शराब अभी फिलहाल कोई पी रहा है ना, तो इट मीन्स क्या है कि आप देखकर आंख बंद कर रहे हैं, देख लिए हैं पिया हुआ है, आंख बंद कर लिए हैं, आप कंप्लेन नहीं करूंगा, उठी उसी समय एसपी को कर सकते हैं, तुरंत वहां पे करेगा। तो एक ये है। एक और भी चीज है, अगर प्रौढ़ शिक्षा बढ़ा दिया जाए, बूढ़े लोगों के लिए भी स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए, जिसमें उनको कोई सिलेबस तो पढ़ाना नहीं है, साक्षर बनाना है। 2 घंटा वहां जाके अगर रहेंगे वहां पे, तो एक तो उस राज्य की साक्षरता भी बढ़ेगी, और थोड़ा डोमेस्टिक में भी थोड़ा सा उनके अंदर भी एकदम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले हैं। अपना बूढ़ा हो गया है लोग, मेलानी यहाँ से पिनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, बूढ़ा आदमी का पिनियल ग्लैंड उतना काम नहीं करता, तो मेलाटोनिन निकलता नहीं है। अब मेलाटोनिन नहीं निकलेगा ना तो नींद नहीं आएगा, वो 12 बजे रतिया ले जगल रहेगा, और सोचेगा पता से बोला चाय मिल तो। अरे बेचारी वो थकी हुई है, बाल बच्चों को देखना है, उसको पूरा सुबह से शाम तक उसको झाड़ू बर्तन खाना पीना वहां पे, और ये उठ जाएगा भोरे भोरे, क्योंकि पिनियल ग्रंथि काम नहीं कर रही। अब भोरे भोरे चाय खोजने लगेंगे लोग यहाँ पे, और नहीं मिलेगा। करम फूटल था, ऐसा पतो मिल गई, ना संस्कार है ना कुछ, ना अपने टाइम पे ये लोग सोएगा लोग दिन भर। अब विद्यार्थी लोग बताइए, आप लोग को कितना नींद आता है? बहुत आता है। हम लोग नींद के लिए हम डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि सर कभी कभी नींद नहीं आता है। आप लोगों, हम लोग भी आपके एज के थे ना, तो हम लोग को भी बड़ी नींद आता था। अब नींद के अलावे, नींद तो हो गया, नींद के अलावे बाबू लोग नाटे नौटंकी नहीं, अब यहीं पे तुर के। हाँ, तो नींद के अलावे एक और चीज होता है, आप में थकान बड़ी जल्दी आएगा। 1 घंटा पढ़िएगा ना तो बैठने लगेंगे, तकिया को 3 बार मोड़ेंगे, किताब को 2 बार मोड़ेंगे, ऐसे रोक जंग जाते हैं और अभी ना नींद आता है ना थकान होता है। आप सुबह के बैच में देखोगे तो जिस एनर्जी से पढ़ाते हुए, रात 9 बजे वाले क्लास में भी देखोगे उसी तरह से पढ़ाते हुए। तो अब हम अपने हिसाब से आपको सोचने लगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि धन का क्या है, अभाव है। धन का क्या है, अभाव है। साक्षरता में भी सबसे पीछे, लेकिन जनसंख्या घनत्व बिहार, जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। कोई गांव तुम बिहार का घूम लो, कोई गांव घूम लो, खचाखच भरा हुआ जगह मिले खचाखच भरा हुआ मिलेगा। हम कोयम्बटूर गए, कोयम्बटूर, तो वहां एक चीज हम देखें कि सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन कोयम्बटूर बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है। तो हम कहें यार, हम तो दूर से सुनते थे पटना से कि कोयम्बटूर बहुत अच्छा प्लान किया गया होगा, सड़कें तो बहुत चौड़ी हैं लेकिन उस हिसाब से चौड़ी नहीं है। 2 दिन जब हम वहां रुके तब हम देखे कि यहाँ जनसंख्या का समस्या नहीं है, उस हिसाब से वहां सड़कें ठीक है। और हम लोग को दिखता है कि हमारे यहाँ सड़कें इतना ना जनसंख्या, तुम यहाँ मुसल्लापुर कोचिंग के सामने वाली सड़क बहुत चौड़ी है, जगह कहाँ है चलने का साइकिल वाला पैदल आदमी जाम में पहुंच जाता है यहाँ पटना एक ऐसा शहर है जहाँ पैदल आदमी जाम में फंस जाता है। क्या हो भैया, जाम में लगा, विचित्र जगह है हम लोग। इतनी जनसंख्या क्या कीजिएगा हम, खास करके